हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी अभी यूनिस्वैप को इन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस के अंदर इन्होंने वही कारण बताओ नोटिस है। अगर ये उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देंगे तो यहाँ पर यूनिस्वैप से उनको डीलिस्ट करना पड़ेगा बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी को। तो अब उस क्रिप्टो करेंसी में क्या ओईएस भी आएगा? चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट की इस एजेंसी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाली इस एजेंसी ने एसईसी ने पहले कोइन बेस पर ये इस इशू किया था ये नोटिस, और उसकी वजह से इन्होंने कई सारे कॉइन को डीलिस्ट किया था। तो अगर ओईएस भी डीलिस्ट हो गया यानी कि ओईएस की भी ट्रेडिंग बंद होगी, तो ये जो अपने बन इकोसिस्टम का हम इतना विज़न लेकर चल रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं फिर लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कोई दूसरा रास्ता ये लोग निकाल कर लाएंगे। तो चलिए पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, जैसे इंडिया में सेबी होता है जो कि सारे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है, ठीक वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। देखिए यहाँ पर ये रही इन्फॉर्मेशन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टारगेटिंग अनोदर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, तो ये एक दूसरे क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रही है। डेफी प्लेटफॉर्म यूनिस्वैप इज़ द लार्जेस्ट टू गेट ए लीगल नोटिस फ्रॉम द रेगुलेटर। तो ये यूनाइटेड स्टेट में रेगुलेटर हैं एसईसी। एसईसी यूनाइटेड स्टेट की एक रेगुलेटर है। ये यूनाइटेड स्टेट में और पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट जैसे क्रिप्टो वगैरह इनकी मॉनिटरिंग इसके द्वारा ही होती है, यानी कि जो सभी देश हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के लोग को ही फॉलो करते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट में काम करती है। अगर क्रिप्टो के लिए जैसे बिटकॉइन यूनाइटेड स्टेट ने एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया, तो चांसेस हैं कि इसको ज़्यादातर सभी देशों में लीगल माना जाएगा। तो ठीक वैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को एक नोटिस जारी किया है, लीगल नोटिस। अगर ये इस नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं तो यूनिस्वैप को काफ़ी सारी क्रिप्टो डीलिस्ट करनी पड़ेंगी। चलिए देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। अब एक और जैसे कि हम यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या यूनिस्वैप, जैसे ये यहाँ पर ये QZ.com वेबसाइट कह रही है कि यूनिस्वैप को एक नोटिस जारी किया है, तो क्या यूनिस्वैप ने भी इसको माना है कि उनको नोटिस मिला है? क्योंकि ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से सोर्स ढूंढ कर ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए हम इसी सोर्स को सबसे पहले यूनिस्वैप के ब्लॉग पर वेरीफाई कर लेते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन की सच्चाई का पता लग सके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं। ये है यूनिस्वैप एक्सचेंज का अपना खुद का ब्लॉग, और यहाँ पर इन्होंने लोगो भी चेक कर सकते हैं, 10 अप्रैल 2024 को पब्लिश किया है। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यूनिस्वैप ने जो है ये रिसीव किया है। तो यूनिस्वैप लैब्स रिसीव ए बेल नोटिस फ्रॉम इन्फोर्समेंट डिवीजन ऑफ द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है कि न्यूज सही है, वेरीफाई हो गई, न्यूज सही है। यूनिस्वैप लैब ने इसको एक्सेप्ट किया है, यानी कि यूनिस्वैप को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से एक नोटिस मिला है जिसमें ये प्लान कर रहे हैं, इन्होंने कुछ लीगल नोटिस दिया है। और इन द मीन टाइम द एंटायर सूट ऑफ द करंट प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर ये इस नोटिस का आंसर नहीं देते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत इनके बिजनेस में होने वाली है। तो चलिए अब हम अपनी न्यूज़ पर वापस आते हैं और उसमें चेक करते हैं कि क्या रीज़न है और पहला प्लेटफॉर्म क्या था जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सेम नोटिस इशू करा था और उन्हें क्या एक्शन लेना पड़ा था इससे बचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज सिक्योरिटी यूनिस्वैप इज रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी ऑन वेडनेसडे, इट में परस्यू इन्फोर्समेंट अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर देखिए, यूनिस्वैप इज ए लीडिंग डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्लेस। इसी यूनिस्वैप पर ओईएस यूएसडीटी की ट्रेड होती है, यानी कि जो लोग डील चेकर पर काम कर कर यूरो अपने वन को जो है डील चेकर पूल में भेजते हैं, तो डील चेकर पूल में यूनिस्वैप एक्सचेंज के थ्रू ओईएस और यूएसडीटी की ट्रेड होती है। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक्सचेंज है और पीयर टू पीयर कंसेप्ट पर काम करती है। द कंपनी डिड नॉट से व्हाई इट इज़ बीइंग इशू ए बेल्स नोटिस। तो यहाँ पर इसको बेल्स नोटिस इशू हुआ है। अब देखिए इस नोटिस का मतलब क्या होता है। इस नोटिस बेल्स नोटिस विच इज ऑफ्टन सेंड बाई रेगुलेटर्स, ये रेगुलेटर्स के द्वारा
भेजा जाता है टू नोटिफाई रेस्पोंडेंट। जो रेस्पोंडेंट है उनको नोटिफाई करने के लिए कुछ सर्टेन चार्जेस के लिए इनसे कुछ चार्जेस की मांग की जाती है। तो द मूव हाउएवर कुड बी टाइड ऑफ द एजेंसीज एफर्ट टू क्लेम डाउन द कंपनीज। तो ये कंपनी को क्लैम्प डाउन भी करने की कोशिश करते हैं जो डिजिटल एसेट को यूज करते हैं, सच एज कोइनबेस द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये रहा कोइनबेस। अब पहला तो हो गया यूनिस्वैप, जिस पर अभी हम करंटली बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला दूसरा था कोइनबेस। तो कोइनबेस को इन्होंने सेम नोटिस भेजा था और ये कहा था कि भी आप जो है ये नोटिस जो है वो WELLS बेल्स नोटिस है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज किसी भी ऐसे कॉइन को लिस्ट नहीं कर सकती जो रजिस्टर्ड ना हो, ऐसे कॉइन को ट्रेड नहीं करा सकते। अगर वो ऐसे कॉइन को ट्रेड करा रहे हैं तो फिर उन्हें जो है इमीडिएट इफेक्ट से उस कॉइन को वहाँ से डिलिस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस एक्सचेंज के सभी ऑपरेशन यहाँ से बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी इसी टाइप की इंफॉर्मेशन है। और यूनिस्वैप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है इस पर भी काफ़ी सारे ऐसे कॉइन हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब देखिए ये OES वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम OES और USDT को ट्रेड करते हैं और इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ आती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखनी ज़रूरी है और यही यहाँ पर डाउट खड़ा कर रहा है सभी के लिए। तो अभी मैंने कॉइन मार्केट कैप देखा, कॉइन मार्केट कैप में मैं OES आ गया। OES पर देखिए यहाँ पर दिस पेज हैज बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑन चेन डाटा एंड कंटेन्स अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा एक नोटिस आता है। तो और ये सभी एक्सचेंज पर आता है जिस पर भी आप OES USDT को चेक कर सकते हैं। हालांकि ये इनके जो ट्रांजेक्शन है वो सभी वेरीफाई होते हैं, सभी का रिकॉर्ड है। लेकिन जब ऑन चेन डाटा से आ रहा है और इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में ये अनवेरीफाइड डाटा है, तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कॉइन यहाँ पर सही से प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये यूनिस्वैप एक्सचेंज पर वेरीफाइड डाटा के साथ रजिस्टर्ड होता तो ये इस इन्फॉर्मेशन का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं था। अभी फ़िलहाल ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक डाउट यहाँ पर बनता है कि अगर यूनिस्वैप एक्सचेंज को यहाँ पर सही से काम करना है तो जैसे कोइनबेस एक्सचेंज ने अनरजिस्टर्ड और अनवेरीफाइड कॉइन को अपनी प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर यूनिस्वैप एक्सचेंज को भी इन कॉइन को डीलिस्ट करना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ से हटाएंगे, सपोज करो अगर यूनिस्वैप अपने इन अनवेरीफाइड टोकन को हटा देते हैं तो यहाँ पर ये भी आता है कि OES भी हट जाएगा। और जब OES हटेगा तो डील सेकर पर जो डील सेकर पूल का कंसेप्ट है DSP वाला जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ से बंद हो जाएगा। और DSP बंद हुआ तो यहाँ पर जो मर्चेंट हैं एक दो वो भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, DSP बंद हो जाएगा। तो अब इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन क्या है, ये बेल्स नोटिस जो है या तो यहाँ पर दो रीज़न है। पहली बात या तो OES को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, अदरवाइज OES की पब्लिकली सभी के लिए ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाए, यानी कि पब्लिक भी इसको ट्रेड करना शुरू कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो सबके लिए हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ से या तो एक और बड़ा इन वेटिंग वाला पीरियड शुरू होने वाला है सभी OES मेंबर्स का, या फिर यहाँ पर अगर ट्रेडिंग चलती है और ये वेरीफाइड डाटा दे सकते हैं तो OES को डायरेक्टली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। डायरेक्ट आप इसको एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो और पब्लिकली इसको किया जा सकता है अगर डाटा वेरीफाइड होता है तो। हालांकि इसमें यूनिस्वैप के अपने कुछ रूल भी होंगे जिसके अकॉर्डिंग यूनिस्वैप किसी एजेंसी को या अथॉरिटी देता है कि वो अपने बेसिस पर अपनी पूरी एंटायर कम्युनिटी के कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि डील सेकर पूल में कुछ मर्चेंट्स के कॉइन जाते हैं और उस मर्चेंट्स के कॉइन को डील सेकर अथॉरिटी मतलब कंपनी जो है OES उसके अथॉरिटी उसको ट्रेड करते हैं और बाद में उनको जिनके अकाउंट से डील सेकर पूल में वन गए थे उनके अकाउंट में USDT या फिर यूरो रिफंड किए जाते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट है ये भी एक अलग मैटर है। हालांकि मेन पॉइंट ये है कि OES रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर OES ये अथॉरिटी जो है SEC इसके दायरे में जो एक्सचेंज है जैसे कि यूनिस्वैप एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज है, लेकिन यहाँ पर जो कॉइन है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वेरीफाइड हो जाती है
तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर ये OES अनरजिस्टर्ड पाया जाता है तो फिर इसको यूनिस्वैप के प्लेटफॉर्म से हटाया भी जा सकता है। मेन पॉइंट है ये। अब मैं डिस्कशन आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइए, भर भर कर इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कि क्या है, और इसे अपने IGC मेंबर, कंट्री बोर्ड मेंबर या फिर जिन लोगों को आप जानते हैं और वो हिंदी समझ सकते हैं या फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ सकते हैं, तो उनको शेयर करिए ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को समझे और आगे का स्टेप हमें बताएं, इसका जवाब दे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।